फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की आज की क्लास में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इस क्लास को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हमको मालूम जरूर है आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन उनकी जो इंटरनल प्रोसेस है या जो टेक्नोलॉजी है वो हम शायद इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो मैं आज आपको बाकायदा विजुलाइज कराऊंगा उस टेक्नोलॉजी से कि किस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज आया, कौन कौन सी चीजें हम पहले इस्तेमाल करते थे और आज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब बातें मैं आपसे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपसे इनपुट डिवाइसेस डिस्कस किया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस को हमने यूज किया था। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्लास को बहुत आखिर तक देखिएगा और मैं आपको इतने इंटरेस्ट के साथ में इस चीज को बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। और आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या है, जैसा उसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस, तो किसी डिवाइस से कोई आउटपुट को निकालना, मतलब कोई रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। दैट मीन्स जैसे कि द आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिएगा आप अपना स्क्रीन पर नाम देखना चाहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि कीबोर्ड से कोई डेटा को एंटर करते हैं और मान लीजिएगा वो डेटा आपका नाम है, तो आपने मान लीजिए नाम शो करना चाहते हैं कि शिवम गुप्ता, तो आपने क्या किया, कीबोर्ड पे SHIVAM और GUPTA ये आपने कीज से एंटर किया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में आपको स्क्रीन पर वो नाम लिखा हुआ दिखता है। दैट मीन्स कि वो आपने जो देखा वो आउटपुट था। ठीक है, या आप कोई भी इमेज को, ठीक है, कोई इमेज को देखना चाहते हैं, या आप कोई या भी आप कोई प्रिंट करना चाहते हैं कोई चीज, जैसे कि प्रिंटर का इस्तेमाल करके हम कोई पेज को प्रिंट कर लेते हैं, जो भी आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपी में उसको आप देखना चाहते हैं, या आप सपोज दैट कि कोई ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो आपने इनपुट किया और उसके बाद में आपने उसको आउटपुट के फॉर्म में पाया। जैसे कि आपने कोई भी चीज, जैसे आपने इनपुट किया तो ऑडियो इनपुट किया, फिर आपने उसको स्टोर किया कंप्यूटर पे और आपने उसको प्लेयर में क्या किया, प्ले किया। जैसे आप प्ले करेंगे तो वो क्या होगा, एक आउटपुट ही होगा। ठीक है, तो आउटपुट में आपको ऑडियो, वीडियो, हार्ड कॉपी, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो आउटपुट डिवाइस क्या कहता है, द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा दैट इज entered the computer through the input device. There are a number of output devices as that displays output in the different ways, such as text, images, hard copies and audio और video form. तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से हम आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आउटपुट का एकदम जस्ट अ बेसिक है। अब कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, नंबर वन मॉनिटर, ठीक है, नंबर सेकेंड प्रिंटर और नंबर थ्री प्रोजेक्टर। तो मॉनिटर मतलब क्या होता है, मॉनिटर का मतलब क्या हुआ, जो आप स्क्रीन देखते हैं, जैसे कि जब आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो एक आपको मिलता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर का मतलब जो स्क्रीन होती है जिसपे आप अपना आउटपुट देखते हो, जिसपे आप कोई भी काम देखते हो कि जो भी आपने किया वो आपको आउटपुट के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो मॉनिटर मतलब स्क्रीन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन को बोलते हैं हम मॉनिटर। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का ये पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, स्क्रीन, ठीक है ना, मॉनिटर। अब मॉनिटर में भी कई टाइप के मॉनिटर्स होंगे, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में प्रिंटर का मतलब कोई भी पेज जैसे आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, सपोज दैट, है ना, आप मान लो हार्ड कॉपी में सपोज दैट आप टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज दैट आप इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो वो आप उसका इस्तेमाल, उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर का मतलब जैसे कि कोई भी आप, जैसे कि आप थिएटर जाते हैं तो आप मूवी देखते हैं, ठीक है, वहां पर भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। या फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटीज बनाते हैं, जब हम कहीं पे डिस्कशन करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, या स्कूल कॉलेजेस में जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो हमको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना होता है। दैट मीन्स इसको कहते हैं LCDs। ठीक है, ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं।
सो नंबर वन थिंग, मॉनिटर, जो आपको या तो कंप्यूटर के साथ में जब आप कंप्यूटर लेते हैं तब मिलेगा, और या फिर आपके लैपटॉप में जो स्क्रीन होती है उसको ही हम मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर जो है वो भी एक अलग डिवाइस होगी जिसका काम है कोई भी चीज को प्रिंट करना, टेक्स्ट को प्रिंट करना, इमेज को प्रिंट करना, है ना, कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। ठीक है, तो ये इसका काम है, प्रिंटिंग का काम है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्टर, जो मैंने आपको भी बताया कि जब हम काफी बड़े हॉल में कहीं कोई भी कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, या हम कोई भी चीज को काफी स्टूडेंट्स में अगर हम बात करें, स्कूल कॉलेज में बात करें, तो वहां पर हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नंबर वन थिंग, मॉनिटर। ठीक है, नंबर वन थिंग इज मॉनिटर। सो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है? द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, द मॉनिटर इज डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, या तो आप उसको बोलते हो डिस्प्ले यूनिट, या फिर आप क्या बोलते हो, स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। सो इट इज द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेस द प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन एज अ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। ठीक है ना, तो क्या मतलब हुआ मॉनिटर का? मतलब मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले यूनिट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट, या फिर हम स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की स्क्रीन भी आती है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेस द प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में हो, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसका काम ये है। ओके, अब द टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर, ठीक है, कौन कौन से टाइप के मॉनिटर्स हैं, तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे। नंबर वन, ठीक है, मॉनिटर्स कितने टाइप के हैं? नंबर वन सीआरटी। ठीक है, नंबर वन सीआरटी। ठीक है, नंबर टू एलसीडी, नंबर थ्री एलईडी, और नंबर फोर प्लाज्मा। तो ये जो मॉनिटर्स भी आए थे वो टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आए। नंबर वन, सबसे पहले जो आए थे, सबसे पहले जो मॉनिटर आए हैं वो आए हैं सीआरटी। ठीक है, नंबर टू एलसीडी, नंबर थ्री एलईडी, और नंबर फोर प्लाज्मा बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अभी हम सभी की टेक्नोलॉजी को भी समझाएंगे आपको कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हुई है ना, टाइम टू टाइम। ओके, सीआरटी जो है, अब हम बात करेंगे सीआरटी मॉनिटर की। तो सीआरटी मॉनिटर क्या है वो भी अभी हम बात करेंगे। नंबर वन है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर्स आर द बेस्ड ऑन द कैथोड रे ट्यूब्स। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, जब हम सब स्टार्टिंग में जब टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ था, तो जब टेलीविजन आती थी तो देखो जैसे जो मॉनिटर्स आए हैं वो उसी आधार पर आए हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है सीआरटी मॉनिटर्स। सीआरटी मॉनिटर्स बोलते हैं आर द बेस्ड ऑन द कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब्स। ओके, सो दे आर द लाइक वैक्यूम ट्यूब्स which produce images in the form of the video signals। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो क्या करती है? इमेजेस को प्रोड्यूस करती है, किसके फॉर्म में? वीडियो सिग्नल्स के फॉर्म में। ओके, अब बात करेंगे क्या कि कैथोड रे ट्यूब काम कैसे करती है। तो कैथोड रे ट्यूब प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ठीक है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स की हम बारिश करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन गन्स के माध्यम से। ठीक है, एक वहां पर इलेक्ट्रॉन गन होगी जो क्या करेगी? जो क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट स्ट्राइक ऑन द इनर फॉस्फोरेसेंट सरफेस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट सरफेस ऑफ द स्क्रीन टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, उस इमेज पर, उस फॉस्फोरेसेंट सरफेस पर क्या होगा? स्ट्राइक करेंगे सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और क्या करेंगे? एक इमेज को स्क्रीन पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, जिसको हम पिक्सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, सो एक जो पिक्सेल्स होंगे, बहुत सारे पिक्सेल्स जब बनेंगे तो कोई ना कोई एक इमेज का फॉर्म होगा, चाहे इमेज वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, या कोई वीडियो हो, राइट। सो द मॉनिटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स ऑफ, अब देखिए तीन कलर होते हैं। ठीक है, तीन कलर कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरजीबी। जिसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? आरजीबी।
तो 3 ही मेन कलर होते हैं। द मॉनिटर कंटेन्स millions of phosphorus dots of red, green and blue color. So these dots start to glow when struck by electron beams and this phenomena is called cathodoluminescence. क्या बोलते हैं? कैथोडोलुमिनेसेंस। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कैथोडोलुमिनेसेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी आगे क्या है? देखिए आगे क्या है, द मेन कंपोनेंट्स of a CRT monitor include the electron gun assembly, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ग्लास एनवेलप एंड बेस। सो द फ्रंट यानी आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ द स्क्रीन ऑन टू विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द फेस प्लेट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो प्लेट्स, अभी मैं आपको जो भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको भी दिखाऊंगा एक इमेज में। सो देयर आर द 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है, दैट स्ट्राइक द स्क्रीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यानी मैंने अभी आपसे क्या बात की थी, 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स होंगी अलग अलग कलर के लिए जो स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगी, ठीक है ना। कौन कौन सी? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो द कलर्स व्हेन यू सी ऑन द स्क्रीन ऑन द ब्लेंड्स ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स, द मैग्नेटिक फील्ड गाइड्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Although LCD have replaced the CRT monitors and CRT monitors are still all used to graphics professional because of their color quality. Okay, आगे बढ़, चलिए देखिए ये CRT मॉनिटर का मैं आपको कैथेड्रो ट्यूब का मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आपको मैं इमेज दिखा रहा हूं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से CRT मॉनिटर में ये जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो देखिए। ये यहाँ पर ये पिंस हैं, ये यहाँ पर इसका बेस है, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी पिंस हैं और ये बेस है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं और ये देखिए ये जो है इनको क्या बोल रहे हैं? पिंस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है ना, जिसको ये बोल रहे हैं वो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की हम स्ट्राइक यानी कि बारिश करेंगे स्क्रीन पर। और ये जो स्क्रीन है, ये जो है यहाँ पर, ये क्या है? फॉस्फोरस स्क्रीन है, ठीक है, जहां पर ये बीम स्ट्राइक करेंगी, है ना। और ये एक्वाडैक कोटिंग है, ठीक है, जिस पर जब हम करते हैं स्ट्राइक करेंगे गन्स के द्वारा। ये इसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कैथोड, यहाँ से हम करेंगे और ये हीटर है, ठीक है। इसके बाद में ये ग्रिड है, फोकसिंग एनोड है, सॉल्यूशन एनोड है, फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो जो मैंने आपको भी चीजें बताई थी, कंपोनेंट्स बताए थे, वही सारी इस कैथेड्रो ट्यूब में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्क्रीन पर जब स्ट्राइक करते हैं तो बनते हैं पिक्सेल्स। क्या बनते हैं? पिक्सेल्स बनते हैं। और जो पिक्सेल्स हैं, बहुत सारे पिक्सेल्स बना करके मिल करके क्या बनाएंगे? एक इमेज बनाएंगे। अब वो इमेज या तो टेक्स्ट हो सकता है या फिर वीडियो हो सकता है या फिर इमेज हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पिक्सेल्स जब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा? या तो टेक्स्ट होगा या वीडियो होगा या इमेज होगी, ठीक है। तो इस तरह से CRT मॉनिटर काम करते हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए ये आप देखते हो काफी हैवी टाइप के मॉनिटर पहले आए थे। आज जो मॉनिटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही थिन और बहुत ही स्लिम ट्रिम हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में LCD आए, यानी कि CRT के बाद में LCD मॉनिटर आए। देखिए LCD मॉनिटर क्या है? LCD मॉनिटर इज अ फ्लैट पैनल स्क्रीन, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट पैनल होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फ्लैट पैनल है जो आप देख रहे हैं। सो दैट इज कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट as compared to CRT monitors. So it is based on the liquid crystal display unit, ठीक है। यहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। सो विच इज यूज्ड इन द स्क्रीन्स ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। आप देखते होंगे LCD डिस्प्ले, जब भी आप किसी मोबाइल का फीचर देखते हो, किसी लैपटॉप का फीचर देखते होगे, तो आप उसमें लिखा होता होगा 14.5 इंच LCD डिस्प्ले।
तो ठीक है ना, तो उस एलसीडी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एन एलसीडी स्क्रीन कंप्राइजेस 2 लेयर्स ऑफ द पोलराइज्ड ग्लास। यहां पर क्या होगा, 2 लेयर्स में पोलराइज्ड ग्लास होगा विद अ लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल का एक सॉल्यूशन होगा बिटवीन दैम, यानी उनके बीच में। ठीक है ना, सो व्हेन द लाइट पासेस, अब यहां पर क्या होगा, लाइट पास करेगी यहां पर। ठीक है ना, एक लाइट पास करेगी थ्रू द फर्स्ट लेयर, पहली लेयर से लाइट पास कराएंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट अलाइंस द लिक्विड क्रिस्टल। द अलाइंड लिक्विड क्रिस्टल अलाउ वेरिंग लेवल ऑफ लाइट टू पास थ्रू द सेकेंड लेयर टू क्रिएट इमेजेस ऑन द स्क्रीन। जब एक लेयर से दूसरी लेयर पर जाएगी तो लाइट क्या बनाएगी, एक इमेज को प्रोड्यूस करेगी स्क्रीन पर। ठीक है, अभी हम इसके आगे आपको बताते हैं, इमेज के फॉर्म में भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। सो द एलसीडी स्क्रीन हैज अ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, द एलसीडी स्क्रीन हैज अ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल दैट डिस्प्ले द इमेज ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ओल्ड एलसीडी हैड पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन इन द इंडिविजुअल पिक्सल्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंडिंग अ चार्ज। ठीक है, जो पहले आए होंगे उसकी बात हो रही है, आज के जो मॉडर्न बात हो रही है वो अलग बात हो रही है। ठीक है, तो अब फ्यू इलेक्ट्रिकल चार्जेस कुड बी सेंट ईच सेकेंड दैट मेड स्क्रीन अपीयर अ ब्लरी। ठीक है ना, बहुत ही फास्टली जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास होगा, ठीक है ना, ईच सेकेंड दैट मेड स्क्रीन अपीयर ब्लरी व्हेन द इमेजेस मूव्ड क्विकली ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, जब आप बहुत क्विक करेंगे, तुरंत मूव करेंगे। ओके, सो मॉडर्न एलसीडी यूज एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। ये पहले की एलसीडीज की बात हो रही है कि ब्लर इमेज बनती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जल्दी जल्दी उसको स्वैप करते हैं इमेज को। ठीक है, इसके बाद में जो मॉडर्न एलसीडी आए हैं उनमें क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी एंड कंटेन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसको हम टीएफटी बोलते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा टीएफटी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, टीएफटी विद कैपेसिटर। सो दिस टेक्नोलॉजी अलाउज पिक्सल टू रिटेन देयर चार्ज सो दे डोंट मेक स्क्रीन ब्लरी when images move fast on the screen as well as more efficient with the passive matrix display। अब देखिए यहां पर दो बातें इस्तेमाल की गई। पहली बात यह है कि एक जो एलसीडी आए वो किसके थे, वो किसके थे, पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन। ठीक है ना, अब इसमें भी टेक्नोलॉजीज में जब चेंज आए तो पहले वाले जो आए हैं वो एलसीडी कौन से थे, पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन। यहां पर अगर आप इमेजेस को अगर फास्ट मूव करोगे तो इमेजेस जो हैं वो कैसी रहती थी, ब्लरी फॉर्म में रहती थी, यानी ब्लर रहती थी। ठीक है, जबकि जो एलसीडी दूसरे ओल्ड मॉडर्न इस्तेमाल किए गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, टीएफटीज का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, जब इनका इस्तेमाल किया गया तो इसमें आप कितने भी फास्ट इमेज को मूव करेंगे, यहां पर कोई भी क्या कह सकते हैं, इमेज ब्लर नहीं होगी। ठीक है ना, अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिएगा एलसीडी मॉनिटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होगी। देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए ये देखिए यहां पर ये क्या होगा, लाइट रे। देखिए यहां पर ये डिस्प्ले है आपका, ये क्या है, स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, जहां पर ये आप ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, ये है आपका इमेज, यानी आपको आउटपुट दिख रहा है। अब यहां पर क्या है, दो पोलराइजिंग, देखिए एक तो पोलराइज्ड ग्लास, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है ना, लाइट का रे जो है वो कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। और देखिए यहां पर ये जो है ग्लास की शीट्स हैं, क्या है, ग्लास शीट्स हैं दोनों साइड में। ठीक है ना, और यहां पर लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। कहां पर भरा हुआ है, इस वाले पोर्शन में लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। ओके, तो यहां पर क्या भरा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। जो देखिए अब यहां से इस जगह से ये पोलराइज होकर के इमेज आई, देखिए कुछ इमेज यहां पर बनी और यहां से होकर के जब इस ग्लास शीट पर आई तो ये देखिए आपको इमेज का एकदम क्लियर फॉर्म दिख रहा है यहां पर।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये एलसीडी मॉनिटर्स काम करते हैं। आई होप कि अब आपको ये एलसीडी मॉनिटर की वर्किंग प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी। ओके, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, एक लाइट रेस के काम, वहां पर इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉन बीम से काम कर रहा था सीआरटी, और यहां पर किससे कर रहा है, लाइट से, ठीक है ना, और जो कि पोलराइज फॉर्म में होकर के जाएगी, राइट। तो यहां पर दो ग्लास हैं, दो ग्लास शीट्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल बीच में भरा होगा, ये बैकलाइट सोर्स होगा, है ना, और बैकलाइट सोर्स से ही हम इसको यहां पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एक इमेज हुई और इस इमेज को यहां से क्रॉस होते हुए स्क्रीन पर हमको क्लियर इमेज दिख गई, ठीक है ना। अब चूंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है तो हम इसको इतना समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो इनिशियल वर्किंग प्रोसेस है वो इसी तरह से हम आपको समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीडी के बाद में एलईडी। एलईडी मॉनिटर्स क्या थे, तो देखिए एलईडी मॉनिटर्स में द एलईडी मॉनिटर इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एन एलसीडी मॉनिटर, ठीक है। यस, तो मैं क्या कह रहा था कि एलईडी मॉनिटर किसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, एलसीडी मॉनिटर का, ठीक है। तो देखिए कैसे इम्प्रूव्ड वर्जन है, अभी हम इसकी बात करेंगे। सो इट ऑल्सो हैज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये भी क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ठीक है ना। इट ऑल्सो हैज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, so and uses a liquid crystal display technology like the LCD monitors। ये भी LCD की तरह ही है लेकिन थोड़ा इम्प्रूव्ड कह सकते हैं हम यहाँ पर, ओके। सो इम्प्रूव्ड फॉर्म में बोल सकते हैं इस चीज को। द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द सोर्स ऑफ लाइट टू बैक लाइट द डिस्प्ले। अब यहां पर क्या है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट टू बैक लाइट द डिस्प्ले, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अभी मैं आपको इसकी इमेज के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा जब मैं वर्किंग प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो क्या बोला मैंने, डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द सोर्स ऑफ लाइट टू बैक लाइट द डिस्प्ले, वहां पे जो बैक लाइट डिस्प्ले देते हैं और जो सोर्स ऑफ लाइट होगी उसमें डिफरेंस है। सो द एलईडी मॉनिटर्स हैज मेनी एलईडी पैनल्स। अब यहां पर क्या है, जो भी एलईडी मॉनिटर उसमें क्या है, बहुत सारे एलईडी पैनल्स होंगे, और एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको एलईडी का मतलब बता दूं। सबसे पहले तो जो एलईडी है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो वो किसकी बात कर रहे हैं कि जो एलईडी मॉनिटर है उसमें सो मेनी एलईडी पैनल, जबकि वहां पर क्या हो रहा था एलसीडी में क्या कर रहे थे हम, सिर्फ एक बैक लाइट से सोर्स हमारा लाइट का सोर्स था, ठीक है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, एलईडी पैनल्स बहुत सारे हैं, एंड ईच पैनल हैज सेवरल एलईडीज। ईच पैनल हैज, हर पैनल में ईच पैनल हैज सेवरल एलईडीज टू बैकलाइट द डिस्प्ले। यहां पर, वहां पर सिंगल था और यहां पर कितने हैं, बहुत सारे एलईडीज बैकलाइट हैं द डिस्प्ले। सो वेयर एज द एलसीडी मॉनिटर यूज कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट, जबकि एलसीडी मॉनिटर क्या यूज करते थे, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले। यानी बैकलाइट के डिस्प्ले में क्या यूज करते थे, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एलसीडी में और एलईडी में क्या डिफरेंस, देखिए दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों में सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट डिफरेंस क्या है, जो बैकलाइट का सोर्स है वो सिर्फ उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर बैकलाइट से सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होगी, जबकि यहां पर हर पैनल पर, हर जगह पर एलईडीज के पैनल होंगे और हर पैनल में कई सारे एलईडीज होंगी जो बैकलाइट से डिस्प्ले में आएंगी। अब देखिए वेयर इज द एलसीडी मॉनिटर, क्या यूज कर रहा था, बैक में कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। जबकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवीज, लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन एक्स्ट्रा, इसमें कौन कौन सी है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन कौन सी है, मोबाइल फोन। आप देखते होंगे जब आप मोबाइल ऑनलाइन आप कभी शॉप करने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मान लीजिएगा 5.6 या 4.6 इंचेस एलईडी एचडी डिस्प्ले, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो ये जो मॉडर्न
टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न हम कह सकते हैं डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वहां पर जैसे मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवीज में भी आप लेने जाते हैं तो कई सारे आपको वो फीचर्स बताता है इसमें, लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन में। सो यूज अ एलईडी डिस्प्ले, use LED display as it is not only to produce more brilliance and greater light intensity but also consumes less power। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम पावर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ा यहां पर इंप्रूवमेंट है हम कह सकते हैं एलईडी मॉनिटर में। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे, बहुत अच्छी लाइट इंटेंसिटी होगी और कंज्यूम करेंगे सबसे कम पावर को। अब आप एक चीज समझिएगा, जब आप दो एलसीडी या एक एलसीडी देख लीजिएगा और एक एलईडी मॉनिटर आप देखेंगे तो दोनों में जो ग्राफिक्स का आप इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पर सो मैनी एलईडी पैनल्स लगे हुए हैं, सोर्स ऑफ लाइट हम कह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट यहां पर भी सेम है और वहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर हर जगह पर एलईडी पैनल्स लगे हुए हैं और हर एलईडी पैनल में भी कई सारे बैकलाइट से डिस्प्ले में लाइट्स दी जा रही है। तो डेफिनेटली जब आपको मैक्स लाइट का सोर्स अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली वो जो इमेज बन के आएगी वो बहुत ही क्लियर होके आएगी, बहुत ही शानदार इमेज आपको देखेगी। तो इसलिए जो है आज के फॉर्म में, आज की टेक्नोलॉजी में एलईडी बहुत ही सक्सेसफुल हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इमेजेस बनती है वो बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस पे लेके जा रहा हूं कि उसमें किस तरीके से, कहां पर लाइट की बीम पड़ती है, कहां पर एलईडीज लगे होंगे, ये सारी चीजें मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और सीआरटी में देखिए, सीआरटी में भी इमेज बहुत अच्छी बनती है, क्लियर बनती है, बस ये है कि उसमें और भी ड्रॉबैक्स थे, तो इसके कारण से हमने एलसीडी और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल किया। देन इसके बाद में हमने लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडीज का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस पे लेके जाएंगे। तो देखिएगा एलईडी मॉनिटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है। ओके, देखिए यहां पर ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, देखिए ये स्क्रीन देख रहे हैं, यहां पर जो आप ये फिंगर देख रहे हैं, ये फिंगर का मतलब देखिए यहां पर ये एरो से टच इंटरप्ट्स लाइट बीम एंड कॉजेज ड्रॉप इन द सिग्नल रिसीव्ड बाय द लाइट डिटेक्टर्स। जहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये देखो ये क्या लिखा, और ये क्या है, लाइट डिटेक्टर्स। ये क्या है, लाइट डिटेक्टर्स, जो ये लगे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है ना, ये क्या लगे हुए हैं, लाइट डिटेक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे, लाइट डिटेक्टर, जो लाइट को डिटेक्ट करेंगे। वहां पर क्या हो रहा था, एलसीडी में मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिंगल सोर्स से लाइट आ रही थी, यहां पर हर जगह ये पैनल लगे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स। क्या बोलेंगे यहां पर, लाइट एलईडी, यानी कि एलईडी मतलब यहां पर इसको क्या बोलेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। और हर एलईडी लाइट पर क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, लाइट डिटेक्टर्स। देखो ये लगे हुए हैं लाइट डिटेक्टर्स यहां पर, ठीक है, ये लाइट डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। और ये जो है यहां पर देखिए, ये जो है इस एरो को आप देखिएगा, इस एरो को आप देखिएगा, इसको क्या मतलब है, लाइट बीम्स, यहां से लाइट की बीम्स डाली जा रही है, ठीक है ना। और ये लाइट डिटेक्टर्स हैं, और ये क्या है, टच इंटरप्ट्स। जैसे आपने टच इंटरप्ट लाइट बीम एंड कॉजेज ड्रॉप इन द सिग्नल रिसीव्ड बाय द लाइट डिटेक्टर, से हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से एलईडी जो है वो वर्किंग करती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो टेक्नोलॉजी है जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट की है, सेम एज है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये जो एलसीडी, क्योंकि यहां पर भी क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है और यहां पर भी वही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है। आप ये जो स्क्रीन का जो हम आपको दिखा रहे हैं डिस्प्ले में, वही चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर कई सारे पैनल्स होंगे और यहां पर जो है देखिए, यहां पर सिंगल साइज सोर्स है लाइट का, जो आप देख पा रहे हैं। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर जगह पर क्या लगे हैं, लाइट डिटेक्टर्स लगे हुए हैं और लाइट इमिटिंग डायोड लगे हुए हैं, जिसके कारण इसके लाइट का सोर्स बढ़ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हैं लाइट बीम्स और लाइट डिटेक्टर से ये सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ठीक है। तो टच इंटरप्ट मतलब लाइट की यहाँ पर बीम पड़ेगी और रिसीव करेगा सिग्नल्स को, राइट। तो अब ये तो था एलईडी। अब देखिए यहाँ पर
मैं आपको एक डिफरेंस भी बता रहा हूं, देखिए ये डिफरेंस है। डिफरेंस वो ये है कि देखिए एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट और एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एलसीडी को क्या पढ़ते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी को पढ़ते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। Today's dominant flat display unit display technology produces images by blocking or allowing light to pass from the light source behind the LCD display। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये फ्लोरोसेंट बैकलाइट यहां से जा रही है, ये फ्लोरोसेंट बैकलाइट यहां से जा रही है, ठीक है। यहां पर ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये ग्लासेस हैं, और देखो यहां पर ये ग्लास से कवर किया हुआ है, तो ये यहां पर इमेज हमको दिख रही है। Same as the LCDs, LEDs are the LCD TVs that replace the cold cathode fluorescent lamp CCFL used in the conventional LCD display। यहाँ पर ये कलर फिल्टर है, लिक्विड क्रिस्टल है, देखिए ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये कलर फिल्टर है ना, और ये ग्लास कवर है, TFT इलेक्ट्रोड्स हैं, TFT इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पर भी LED से बैकलाइट, देखिए ये LED लाइट्स आप देख पा रहे हो, ये LEDs का है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरोसेंट लाइट आ रही है, ये भी यहाँ पर ये TFT एंड इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल है और कलर फिल्टर है। तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया, वहां पर एलईडी, बस यहाँ पर एलईडीज का इस्तेमाल किया गया। कई सारे देखिए एलईडीज लगी हुई हैं जो इसको लाइट पास कर रही हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ फ्लोरोसेंट, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट्स हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था एलसीडी और एलईडी मॉनिटर में डिफरेंस। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा प्लाज्मा मॉनिटर। नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मा मॉनिटर। तो प्लाज्मा मॉनिटर क्या है, द प्लाज्मा मॉनिटर इज ऑल्सो फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट इज बेस्ड ऑन द प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इट हैज स्मॉल टिनी सेल्स बिटवीन टू ग्लास पैनल्स, ठीक है। अब ये बहुत ही थिन टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, बहुत ही स्लिम, बिल्कुल एकदम नोट के आधार का आकार का आता है, जो आप देखते हो 360 डिग्री इवन घूम जाते हैं। तो ये जो है वो सारी प्लाज्मा टाइप की टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा मॉनिटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही थिन टेक्नोलॉजी है, स्मॉल टिनी सेल्स बिटवीन टू ग्लास पैनल्स। सो दीज सेल्स कंटेन मिक्सचर्स ऑफ नोबल गैसेस। तो जो सेल्स होंगी उनमें क्या होंगी, नोबल गैसेस होती हैं, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसमें मरकरी भरा होगा, ठीक है, and a small amount of mercury. So when voltage is applied, the gas in the cells turns into a plasma. जो गैस होगी, जब वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, वोल्टेज जाएगा, तो the gas in the cells turns into plasma and emits ultraviolet light. तो क्या इमिटिंग होगी, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी। सो दैट क्रिएट्स द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। अब यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया गया है। सो द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड बाय टिनी बिट ऑफ द प्लाज्मा, अ चार्ज्ड गैस। प्लाज्मा डिस्प्लेस आर द ब्राइटर देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD, एंड ऑल्सो ऑफर अ वाइड व्यूइंग एंगल देन एन LCD। तो डेफिनेटली यहां पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां पर लाइट के जो सोर्स होगा उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या, इसमें क्या होगा, नोबल गैसेस होंगी, ठीक है, नोबल गैसेस होंगी, ओके। और जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्या वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, प्लाज्मा में टर्न होंगी गैसेस जो है, और इमिटिंग करेंगी अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, और एक इमेज को क्रिएट करेंगी स्क्रीन पर, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ट, और आज के समय में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। अब मैं आपको उसके आगे बताता हूं क्या होता है। प्लाज्मा मॉनिटर्स प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन। अब ऑब्वियसली प्लाज्मा मॉनिटर्स प्रोवाइड क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन, है ना, हाई रेजोल्यूशन ऑफ अप टू 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080। सो एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, वाइड व्यूइंग एंगल, अ हाई रिफ्रेश रेट एंड मोर। अब आप जब इस टाइप के मॉनिटर्स देखेंगे या एलईडी टीवीज देखेंगे, तो आपको समझ में अंतर आ ही जाएगा कि जितना बड़ा, कितने भी बड़े रेजोल्यूशन में आप इसको देख लेंगे, यहाँ पर पिक्सल्स की जो क्वालिटी होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, पिक्सल्स फटे नहीं। जिस मॉनिटर में पिक्सल क्वालिटी या जिस मॉनिटर में पिक्चर की क्वालिटी बेस्ट होगी,
वही सबसे बेस्ट माना जाएगा। सो दस दे ऑफर अ यूनिक व्यूइंग एक्सपीरियंस व्हाइल वॉचिंग एक्शन मूवीज, स्पोर्ट्स गेम्स एंड मोर, जो भी आप उसमें देखना चाहें। ठीक है, अब मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस पे लेके जाता हूं। ठीक है, ओके, तो वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी, ये देखिएगा। प्लाज्मा मॉनिटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है, देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए यहां पर एक रेयर ग्लास प्लेट है। ठीक है, पीछे वाली देखिए यहाँ पर क्या है, रेयर ग्लास प्लेट है, ये देखिए। और इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये प्रोटेक्टिव नॉन कंडक्टिंग लेयर्स। ठीक है ना, ये एक और लेयर है, ये है सेल मैट्रिक गैसेस इन फॉस्फर कोटेड सेल्स। ये यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं, क्या है यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, कौन सी है, फॉस्फर कोटेड सेल्स। ठीक है, कौन सी है, फॉस्फर कोटेड सेल्स। ठीक है ना, सेल मैट्रिक गैसेस इन फॉस्फर कोटेड सेल्स। ठीक है, इसके बाद में प्रोटेक्टिव नॉन प्रोटेक्टिंग लेयर, देखिए यहाँ पर ये है प्रोटेक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग लेयर। ठीक है ना, इसके बाद में फिर यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या है, प्रोटेक्टिव नॉन कंडक्टिंग लेयर। तो ये एक और लेयर है, कितनी सारी लेयर से यहाँ पर फिर जब लाइट का सिग्नल्स आएगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लास को कवर किया हुआ। तो 1 2 3 4 कितनी सारी लेयर्स में ये काम कर रहा है। ओके, सो ये देखिए जो यहां पर आएगा वो है डिस्प्ले है। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि यहां पर कौन सी सेल है, सेल मैट्रिक गैसेस इन द फॉस्फर कोटेड सेल्स में यहाँ पर नोबल गैस भी भरी होगी और यहाँ पर सेल्स होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी। और यहाँ पर जो लाइट है वो कौन सी है, यूवी रेस। ठीक है, यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, उसके माध्यम से यहाँ पर हम लाइट की बीम डालेंगे। आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रिंटर को। आई होप कि यहां तक की आपकी क्लास आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर और प्रोजेक्टर पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, थैंक यू।